चैप्टर नंबर 1 में अर्जुन ने 4 रीजन्स प्रस्तुत की युद्ध नहीं करने के। पहला करुणा, कंपैशन उनके हृदय में जाग गया है, इतने लोगों को मारना पड़ेगा तो वो उचित नहीं समझ रहे हैं। दूसरा कारण हमने देखा, उनको लग रहा है कि अरे यदि इन संबंधियों को मारूंगा मैं तो किनके साथ मैं ये राज्य और जो कुछ मुझे प्राप्त होगा विजय के पश्चात मैं किसके साथ वो एंजॉय करूंगा, कोई रहना चाहिए ना शेयर करने के लिए। तो सुख की कमी, आनंद की कमी हो जाएगी यदि इनको मार दूंगा तो। तीसरा कारण प्रस्तुत करते हैं कि यदि मैं इनको मारता हूं तो क्या होगा, पाप लगेगा, मारना पाप लगेगा ना ऑटोमेटिकली, तो लग रहा है पाप लगेगा। और चौथा कारण वो प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं कि यदि ये युद्ध हुआ, इतने सारे क्षत्रिय युद्ध लड़ेंगे तो क्षत्रियों की मृत्यु हो जाएगी और क्षत्राणियां जो हैं वो अनप्रोटेक्टेड रह जाएंगी और इसके कारण वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। तो आगे का जो जनरेशन है वो भी खराब हो जाएगा और जो पीछे का जो जनरेशन है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितरीज हैं, उनको भी श्राद्ध नहीं मिलेगा। तो दोनों के दोनों किसी भी स्थिति में किसी के लिए उचित नहीं है। तो ये अर्जुन 4 कारणों को प्रस्तुत करते हैं। आगे हमने देखा कल और अपने 1-2 सत्र में, पीछे के सत्र में चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान अर्जुन के इस डिसीजन पे बोल रहे हैं कि अरे तुम इस तरह के विचार कैसे कर सकते हो, ये क्लैब्यम, ये तुम्हें इस तरह के विचार कैसे आ गए, अनार्य अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये जो विचार आपके हैं ये तो मुक्ति देने वाले हैं ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं देंगे आपको। अरे स्वर्ग तो छोड़ो, ये केवल अकीर्ति आपको देंगे। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ कैसे गए? भगवान बहुत हेवीली बोलते हैं तो अर्जुन अभी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। अर्जुन को समझ में नहीं आता कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्जुन शरणागति लेते हैं, शरणागति लेने के बाद अभी वो भगवान को एज ए गुरु एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान आप मेरे गुरु हैं। आप मेरे गुरु हैं, अभी आप बताइए, आप जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पांचवा कारण यहाँ पे है अर्जुन, अर्जुन इनडिसाइसिव है, अर्जुन समझ नहीं पा रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो पांचवा कारण अर्जुन का यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस, कंफ्यूजन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। अब भगवान बोलना शुरू करते हैं कि देखो, सबसे पहला कारण तुम बोल रहे हैं करुणा, अरे करुणा आ रहा है मुझे, करुणा कंपैशन आ रहा है, क्यों मैं युद्ध करूं। तो यहाँ पर पहला कारण प्रस्तुत करते हैं भगवान की कि आपको युद्ध क्यों करना चाहिए। वो बोल रहे हैं करुणा, कंपैशन किसके लिए होना चाहिए। आप कपड़े के लिए करुणा करेंगे, करुणा रखेंगे, या व्यक्ति के लिए करुणा रखेंगे। तो व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है वो व्यक्ति के लिए करुणा रखता है, ना कि कपड़े के लिए रखता है। तो अर्जुन को यहाँ पर अभी भगवान बतला रहे हैं कि हम सब क्या है, हम सब आत्मा है, हम सब स्पिरिट सोल है, हम सब रियली पार्ट एंड पार्सल भगवान की आत्मा है, शरीर नहीं है। तो क्योंकि हम सब पार्ट एंड पार्सल हैं, शरीर नहीं है, तो इसके कारण एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, करुणा आत्मा के लिए रखता है। और आत्मा के साथ साथ यदि कपड़ा भी बचाया जा सकता है, वेरी गुड। तो भगवान अभी पूरा का पूरा सांख्य योग, ज्ञान योग को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें फोकस क्या है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा के कल्याण के लिए हमारा पहला फोकस होना चाहिए। दूसरा, अभी सेकंड, पहला कारण जो था अर्जुन का, उसको यहाँ पे डील कर लिया गया है। वो पहला कारण क्या था, करुणा। दूसरा कारण सुख की कमी। तो अरे वो भगवान बोलते हैं सुख की कमी, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सुख की कमी होगी। क्योंकि ये युद्ध, यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे अरे डर के भाग गया, ये डर के भाग गया, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कल्याण के कारण ये युद्ध नहीं कर रहा है, डर के भाग गया, ऐसा बोलेंगे। और ये तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल होगा, बहुत बहुत पेनफुल होगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो सम्मानित है, असम्मान, जो अपमान है, वो उस व्यक्ति के लिए कहीं ज्यादा दुख देने वाला होता है। तो ये दूसरा कारण यहाँ पर अर्जुन का जो है सुख की कमी, तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं यदि तुम युद्ध करोगे, यदि युद्ध करोगे तो जीतोगे तो ये सब कुछ मिलेगा, और हारोगे, मृत्यु होगी तो स्वर्ग जाओगे। दोनों के दोनों स्थितियों में क्या है, लाभ आपको हो रहा है, सिंपल। लेकिन यदि आप युद्ध नहीं करोगे तो, युद्ध नहीं करोगे तो अपमान ही अपमान है, और युद्ध करोगे तो आपके आनंद की वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। और ये युद्ध तो अपने आप आया हुआ है, अपने आप बिना बुलाए के आया हुआ है। तो आपको तो युद्ध छोड़ना है चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्षत्रियों का तो ये कर्तव्य है, यदि युद्ध कोई कुछ आया है उसके पास बिना बुलाए तो उसे निश्चित रूप से
उस युद्ध को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग का द्वार है। तो यहाँ पे भगवान सकाम कर्म योग फिलॉसफी बतलाते हैं। अभी तीसरा कारण जो अर्जुन प्रस्तुत करता है कि पाप लगेगा, यदि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। तो भगवान बोलते पाप लगेगा, यदि युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और अब बोलते हैं कि ठीक है, यदि पाप लगेगा, तुमको ऐसा लग रहा है, तो मैं तुमको वो मार्ग बतलाने जा रहा हूँ जिस मार्ग से, जिस मार्ग में यदि तुम चलोगे तो तुमको कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। देखिए हम कुछ भी करते हैं, एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर डूइंग, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इट ब्रिंग्स रिएक्शन, फल लेकर आता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल, खराब करेंगे तो खराब फल, लेकिन हर स्थिति में कुछ ना कुछ वो रिएक्शन दे रहा है। वेरी सिंपल। तो भगवान बतला रहे कि अभी तुमको मैं वो माध्यम बतलाने वाला हूँ जिस माध्यम के द्वारा तुम, ये जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा है वो रिएक्शन क्रिएट ही नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं क्रिएट होगा तो यू विल बिकम डिलीवर, आप मुक्त हो जाओगे, आप भगवान के धाम चले जाओगे। और भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बुद्धि योग बतलाते हैं। बुद्धि योग क्या है, निष्काम कर्म योग या भक्ति योग कह सकते हैं आप, जहां बुद्धि से व्यक्ति को फल, देखिए हमको कौन सा क्या चीज बांधता है, फल की इच्छा बांधता है। फल की इच्छा जो है वो हमें इस भौतिक संसार से बांधा हुआ है। यही व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, मुझे ये चाहिए अकाउंटेड है, और ये चीज के कारण हम फिर से जन्म लेंगे। तो हमारे जो पुण्य और पाप का जो रिएक्शन चल रहा है, इसका मेन जो कारण है वो है ये हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, ये फल की इच्छाएं। तो इसलिए भगवान अभी क्या बतलाते हैं कि तुम अर्जुन ड्यूटी करो, ड्यूटी करो, फल की इच्छा मत करो, फल की आकांक्षा मत करो। तो ये फल जो है, फल की आकांक्षा ही तुमको बांधता है। इसलिए फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, ड्यूटी तुम्हारे हाथ में है। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम ड्यूटी करो। रिजल्ट्स के लिए तुम ऐसा नहीं, तुम कारण हो रिजल्ट के। और ऐसा भी मत समझो कि अभी मैं तो कारण हूं ही नहीं रिजल्ट को, इसलिए ड्यूटी ही नहीं करता हूं। नहीं, ड्यूटी नहीं करने का भी अधिकार आपको नहीं। आपको क्या अधिकार है, ड्यूटी करने का, और बाद में जैसा स्थिति रहेगा वैसा फल जो आ रहा है उसको खुशी खुशी स्वीकार करो, बस। तो ये कैसे निष्काम कर्म योग करना है उसके बारे में भगवान बतलाते हैं। उसके बाद यदि व्यक्ति ये चीजों को अच्छे से करता जाता है, तो फाइनली क्या हो जाता है, वो जीवन मुक्त स्थिति पे पहुंच जाता है, जिसके बारे में हमने कल डिटेल में देखा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थिति तक पहुंच जाता है। जब इस स्तर में व्यक्ति शुद्ध होता जाता है, तो उच्चतम स्तर पे पहुंच जाता है। तो प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि ये जो जीवन मुक्त लोग होते हैं वो कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं, और कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो ये इन सब प्रश्नों का कल हमने उत्तर देखा, कि जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार से ये जो जीवन मुक्त आत्माएं, जीवन मुक्त व्यक्ति हैं, उनके हृदय में कुछ इच्छाएं अभी नहीं है। तो इच्छाएं नहीं होने का मतलब क्या है, इच्छाएं नहीं होने का मतलब है कि कोई भौतिक इच्छा नहीं। वेरी वेरी क्लियर, व्यक्ति डिजायरलेस नहीं हो सकता है, व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अभी इच्छा रहे ही नहीं। लेकिन क्या, अभी भौतिक इच्छा नहीं है, कुछ मटेरियल इस संसार से संबंधित इच्छा नहीं है, अभी उसकी इच्छा केवल आध्यात्मिक इच्छा है। तो ये व्यक्ति अभी, हमने कल डिटेल में देखा इस सत्र को। और अब अर्जुन ये पूरा का पूरा सुनने के बाद सब कुछ, थर्ड चैप्टर प्रारंभ होता है, अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज सेकेंड चैप्टर में सब कुछ भगवान ने एक साथ दे दिया है, सब कुछ एक साथ पूरा कंपाइल करके सेकेंड चैप्टर में भगवान गीता के दूसरे अध्याय में सब कुछ दे दिए। तो अर्जुन को अभी एक बेसिक डाउट आ जाता है। बेसिक डाउट क्या आ जाता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्जुन के मन में क्या लग रहा है कि मेरे लिए मैं युद्ध करूं कि युद्ध नहीं करूं। क्यों अर्जुन के मन में युद्ध नहीं करूं का प्रश्न क्यों आ रहा है अर्जुन के मन में। अभी देखिए ध्यान से, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में सब कुछ भगवान एक साथ बतला दिए। जीवन मुक्त, ज्ञान योग, कर्म योग, सब कुछ एक साथ बतला दिए। तो अर्जुन को लग रहा है कि मैं ज्ञान योग फॉलो करता हूँ ना, मुझे मैं कर्म योग क्यों फॉलो करूं। और साथ ही एक श्लोक भगवान क्या बोले, दूरेन ही अवरम कर्मा बुद्धि योग धनंजय। तो अर्जुन को क्या लग रहा है कि बुद्धि से अपने आप को ये दूर रखना चाहिए कर्म से। दूरे नहीं अवरम कर्म, क्योंकि ये कर्म है जो हमको बांधता है। अवरम कर्म, अवरम कर्म, ये युद्ध क्या है, अवरम कर्म। भगवान क्या बतलाना चाह रहे थे, दूरेन ही अवरम कर्म, अर्थात अपने आप को कर्म कांड के जो जो फल से संबंधित जो कार्य है उससे दूर रखो अपने आप। अर्जुन को क्या लग रहा है कि ये दूरे नहीं अवरम कर्म, वो काम, वो कार्य से ही तुम दूर रहो।
ये युद्ध जो है ये अवरम कर्म है, ये बहुत घातली वार है, बहुत लोग की मृत्यु होगी, तो इसी से मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। तो ये दूरे नहीं अवरम कर्म, अर्जुन को ऐसा लग रहा है। तो बोल रहे यार ये भगवान बोल रहे हैं कि अपने आप को कर्म से ही दूरे नहीं अवरम कर्म, फिर बाद में मुझे युद्ध में क्यों फंसा रहे हो बार बार, क्यों बोल रहे युद्ध करो। तो भगवान क्या बोलना चाह रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन तुम फल की इच्छा मत रखो, फल की आकांक्षा मत रखो, ये हो गया दूरे नहीं अवरम कर्म। कर्म कर्म का फल की इच्छा नहीं रखते हो और युद्ध करते हो तो वो तुमको बाइंड नहीं करेगा, बांधेगा नहीं। लेकिन अर्जुन को क्या लग रहा है कि कर्म से ही दूर रहो। तो अभी अर्जुन 3rd चैप्टर प्रारंभ करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। देखिए अर्जुन को अभी लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी देखिए ध्यान से समझिए। अर्जुन को लग रहा है कि मैं ये युद्ध छोड़ देता हूँ, यदि युद्ध छोड़ूंगा तो युद्ध छोड़ दूंगा अवरम कर्म, तो कोई रिएक्शन ही नहीं मिलेगा, मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो बस फर्स्ट क्लास मैं जीवन मुक्त होके चला जाऊंगा बैक होम बैक टू गॉड। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करो। तो अर्जुन अभी क्लियरली पूछना चाहते हैं, क्लियरली क्या पूछना चाहते हैं कि बतलाइए दोनों में कौन सा बेहतर है, कर्म योग या ज्ञान योग, कौन सा बेहतर है। तो यहाँ से ये वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। आइए अब हम सब कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, जहां पर अर्जुन अभी 2.47 और ये दूरे नहीं अवरम कर्म वर्ष के कारण, कंफ्यूजन के कारण अभी अर्जुन प्रारंभ करते हैं चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन पूछ के। जिस प्रश्न जिसमें अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आपको यदि लगता है कि बुद्धि बेहतर है, यदि बुद्धि बेहतर है कर्म से, तो फिर आप मुझे क्यों इस युद्ध में लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा है, बुद्धि बेहतर है, दूरे नहीं अवरम कर्म, बुद्धि से अपने आप को कर्म से दूर रखो, तो फिर मुझे क्यों कर्म में लगाना चाह रहे हैं। तो भगवान अभी उत्तर देना शुरू करते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, अभी कंसेप्ट क्या है, सब कुछ छोड़ देना चाहिए या युद्ध करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लोगों को समझना बहुत जरूरी है इस कंसेप्ट को। तो भगवान बोलते हैं दो तरह के लोग हैं, एक है ज्ञान योगी और दूसरा है कर्म योगी। देखिए ये चीजों को समझिए अच्छे से, कर्म योगी और ज्ञान योगी में अंतर क्या है। ज्ञान योगी जो है, जैसे ही वो जन्म लेता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ज्ञान योग के पथ पर जाना चाहता है, वो इमीडिएटली संन्यास ले लेता है। तो ये जो शंकराचार्य और ये सब के जो संप्रदाय में लोग आते हैं, ये एक प्रकार से टेक्निकली ये इस पाथ को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो क्या करेंगे, आते साथ वो उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास का मतलब क्या होता है, संन्यास का मतलब होता है कि सोशली डेड, अर्थात सोशली अभी सामाजिक स्तर पे उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो उसको कहते हैं संन्यास। तो ये अभी संन्यास ले लिया मतलब अभी उनका कोई कोई ड्यूटी नहीं रह गया इस वर्ल्ड में, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह गया इस वर्ल्ड में, और इन्होंने संन्यास ले लिया। तो देखिए ये है ज्ञान योग का पथ। तो इसमें क्या करते हैं लोग ज्ञान योग के पथ में, क्या करना पड़ता है ज्ञान योग के पथ में। अभी आपने संन्यास ले लिया, आप गए जंगल में, और जंगल में अभी आपको क्या ज्ञान योग के पथ पे क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है इस संसार को, और अपने आप को, ये संसार आपको बांधे नहीं, इसलिए इंटेलेक्चुअली और ज्ञान से अपने आप को दूर रखना पड़ता है हर हर बांधने वाली चीज से, कि ये मुझे बांध लेगा, ये मुझे बांध लेगा, ये भौतिक संसार ये मुझे बांध लेगा, इसलिए मुझे इनसे दूर रहना है। प्लीज अंडरस्टैंड, ज्ञान योग में क्या करते हैं, अपने आप को मैं ब्रह्मन हूं, मैं आत्मा हूं, और ये सब क्या है, मैटर है, तो ये काउंट करते हैं। ब्रह्म सत्य, मैं ब्रह्मन हूं, और ये क्या है, ये मैटर है, ये मैटर नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है मतलब क्या, ये मैटर जो है जो मैं सामने देख रहा हूं, ये मैटर सच्चिदानंद नहीं है, ये मैटर मैं नहीं हूं। और इस तरह करके अपने आप को हर चीज से ये प्रोटेक्ट रखते हैं, हर चीज से अपने आप को बचाते रहते हैं। तो ये है इनका पथ। देखिए कितना डिफिकल्ट पथ है, अर्थात पूरा का पूरा इनको क्या करना है, इंटेलेक्चुअली मन से या पूरा का पूरा इनको हर हर स्थिति में अपने आप को इन सब चीजों से न न न न न कहना है, नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो दिस इज देयर पाथ, ज्ञान योगियों का पथ। कर्म योगी क्या है, कर्म योगी का पथ है कि वो कर्म कर रहा है इस संसार में, और जब कर्म इस संसार में कर रहा है, उसके फल
को वो ऑफर करता है रिजल्ट को, और धीरे धीरे जैसे रिजल्ट को ऑफर करता है धीरे धीरे वो शुद्ध होता जाता है। तो देखिए अभी भगवान यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बतला रहे हैं। मैं आपको, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है समझने के लिए, जिसमें आप अप्रिसिएट कर पाएंगे कि देखिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में किस प्रकार से एक जो गृहस्थ व्यक्ति है, एक डिवोटी जो है, वो एक प्रकार के रिनॉन्सिएंट जो मायावादी संप्रदाय में कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं उससे बहुत अच्छी स्थिति में है। तो देखिए भगवान क्या बोलते हैं कि दोनों जो है बोनाफाइड है, कर्मयोगी भी ज्ञान योगी भी। लेकिन कर्म योगी जो है, जो स्थिति में है उसमें क्या करता है, वो अपने आप को इस वर्ल्ड, इस संसार के साथ वो इंटरेक्ट करता है, वो संसार को छोड़ा नहीं है। तो वो विभिन्न प्रकार के ड्यूटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। अभी उसके लिए समाज में ड्यूटीज है, परिवार में ड्यूटीज हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हैं। तो उसमें उसमें उसने अपने आप को लगाया हुआ है। तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वो इन्वॉल्व है। समझिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट चल रहा है। तो ये व्यक्ति जो पूरी तरह से अपने आप को लगाया हुआ है फिजिकली और मेंटली, ये व्यक्ति का जो माइंड है, इसका माइंड का इधर उधर जाने का संभावना कम है। अर्थात ही इज वेरी नाइसली इंगेज्ड। लेकिन ये जो ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी फिजिकली इंगेज बिल्कुल है ही नहीं, केवल उसको वेद अध्ययन करना है, स्टडी करना है और बुद्धि से समझना है कि ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है। तो वो जो पथ है, दैट्स अ बोनाफाइड पाथ। लेकिन किसके लिए है? जिसका ऑलरेडी मन में शुद्धता आ चुका है, जिसके इंद्रियां और जिसका मन ऑलरेडी प्यूरिफाइड स्थिति पे पहुंच चुका है। तो वो उस लाइफ को बहुत लंबे समय तक जी सकता है। नहीं तो वो लाइफ जो है उसको लंबे समय तक जीना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, एक प्रकार से कहिए नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि यदि शुद्धता का स्तर नहीं है हृदय में, हार्ट में शुद्धता का स्तर नहीं है, तो प्री मैच्योर रिनंसिएशन जो बोलते हैं कि मैच्योरिटी नहीं है लेकिन इसने संन्यास ले लिया, तो उसके लिए वो बहुत पाथ डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान इसी चीज को चौथे और पांचवें श्लोक में बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म योग अर्जुन बेहतर है। निष्काम कर्म योग अर्जुन बेहतर है तुम्हारे लिए, अर्जुन तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम एक फाइटर हो, तुम एक युद्ध करने वाले। और प्री मैच्योर यदि कोई व्यक्ति, प्री मैच्योर मतलब आप समझिए, कोई व्यक्ति, बच्चा जो है उसको 9 महीने में गर्भ से बाहर आना चाहिए, यदि 3 महीने में गर्भ से बाहर आ गया तो प्री मैच्योर है, उसका हाथ पैर ये सब अच्छे से डेवलप हुआ नहीं रहता है। तो उसी प्रकार ये जो है ज्ञान योग का पथ है, यदि कोई व्यक्ति प्री मैच्योरली इसको ले लेता है, वो मैच्योर नहीं हुआ है, उसका जो शुद्धता का स्तर है वो उस स्तर पे नहीं पहुंचा है, और उसने इस पथ को ले लिया, तो परिणाम क्या होता है? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही विल फॉल डाउन। वो नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि दिखाने के लिए वो क्या है, अभी भगवे कपड़े में है, सन्यास दंडा लिया हुआ है, और देखने में बिल्कुल लग रहा है कि हाँ इसने सन्यास ले लिया है, लेकिन मन क्या है, अभी भी मन कलुषित है। तो मन कलुषित है तो क्या, एक्सटर्नली इसने रिनॉन्स कर दिया है, लेकिन माइंड में वो सब सेंसेस के साथ वो एंजॉय कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं इनको मिथ्याचारी, मिथ्याचारी स उच्यते। अर्थात ये देखने में एक्सटर्नली क्या लग रहे हैं, ज्ञान योगी, लेकिन अंदर अंदर इंटरनली आचार क्या चल रहा है, मिथ्याचार चल रहा है। इसलिए भगवान इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, इसके जगह पे कहते हैं बेटर, इससे अच्छा क्या है कि आप वर्क, अपना कर्तव्य करिए, अपना ड्यूटी करिए, और जो रिजल्ट है इसको भगवान को ऑफर करिए। यज्ञ इसको कहते हैं, यज्ञ, कि आप जो कुछ भी ड्यूटी कर रहे हैं इसका रिजल्ट आप भगवान को ऑफर करिए। इससे व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे शुद्ध स्तर पर पहुंचने आता है। देखिए अभी यहाँ पर मैं आप सबको थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। हमारी इस्कॉन संस्था में ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ है, वानप्रस्थ सन्यास। अभी ये यहाँ पे क्या ये जो सेंटेंस है ये लागू होता है ब्रह्मचारियों के लिए? जी नहीं। ब्रह्मचारी जो हैं, ध्यान से समझिए, ये इस सोशल रंग में इन्होंने सन्यास नहीं लिया हुआ है। ये ब्रह्मचारी जो हैं ये पठन पाठन अपने गुरु के निर्देशन में एक बोनाफाइड आश्रम के अंदर कर रहे हैं। और एक ब्रह्मचारी परफेक्टली, उनके लिए यदि लगता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कि वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं ब्रह्मचर्य, परफेक्टली वेल एंड गुड वंडरफुल, गो अहेड। नहीं तो उनके लिए परफेक्टली शास्त्रिकली बिल्कुल बोनाफाइड है, यू कैन गो टू अनदर आश्रम, दैट इज गृहस्थ आश्रम।
तो ये जो चीज यहाँ पे मिथ्याचारी बतलाया जा रहा है, ये स्पेसिफिकली किनके लिए बोले? ज्ञान योगियों के लिए, जो उन्होंने संन्यास ले लिया। यहाँ पे ब्रह्मचारी एक सन्यासी नहीं है, समझना चाहिए हमको। ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोर हितम, अर्थात वो गुरु के हित में वो सेवा करता है, उनका सेवक के रूप में। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अभी अभी क्या बोल रहे हैं? कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग बेहतर है अर्जुन तुम्हारे लिए, कंपेयर टू एक ज्ञान योगी जो शुद्ध स्तर पे नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है, यदि कोई शुद्ध स्तर पे ज्ञान योग को फॉलो कर रहा है और उस स्तर पे है तो वेल एंड गुड, वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग गलत है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग खराब है, ऐसा नहीं है कि कर्म योग ज्यादा बेहतर है, नहीं। आप किस लेवल पे है, उस लेवल के आधार पे आपको दवाई दी जा रही है। तो जो व्यक्ति किस स्तर पे है, यदि उस वो प्यूरिफाइड, बहुत हाई प्यूरिफाइड लेवल पे है, वेरी गुड, वेल एंड गुड, वंडरफुल। लेकिन यदि उस स्तर पे नहीं है, तो कर्म योग, निष्काम कर्म योग यदि व्यक्ति करता है तो धीरे 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 वो प्यूरिफाइड होता जाता है, शुद्ध होता जाता है, एंड ही स्टार्ट्स गोइंग अप इन द योगा लैडर। तो बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भगवान अर्जुन को रिकमेंड कर रहे हैं क्या करने के लिए? निष्काम कर्मयोग करने के लिए। और फिर यहाँ पे बहुत पावरफुल कंसेप्ट बतलाते हैं, कंसेप्ट ऑफ, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और जो चीज आती है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्यों कर्मयोग को ज्यादा प्रैक्टिकल बोला गया है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन एक्शन, अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नेचुरली कि अभी मैं इनएक्टिव होऊंगा, इनएक्टिव रहना आसान नहीं है। कोई लोग बोल सकता है अरे इनएक्टिव रहना क्या, इनएक्टिव रहना तो बहुत आसान है। नहीं, आपको भले लगेगा कि इनएक्टिव रहना आसान है, फिजिकली आप इनएक्टिव हैं, लेकिन मेंटली, मेंटली आप बहुत सुपर एक्टिव हैं। आप बहुत बहुत डिफरेंट जगह पे, आपके माइंड, आपके आपकी इंद्रियां उस जगह पे आप कंtemplate कर रहे हैं। एक्सटर्नली आपको दिख रहा है कि एक जगह पे है, लेकिन इंटरनली माइंड से वो डिफरेंट जगह पे घूम रहा है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसह कर्म सर्वः प्रकृति जय प्रकृति जार गुणे। तो बोलते हैं कि नो वन कैन रिफ्रेन, कोई व्यक्ति नहीं नहीं कह सकता है कुछ करने के लिए। एक क्षण के लिए भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने गुणों के कारण फोर्स कर दिया जाता है। प्रकृति जो है, ये तीन गुण उसके गुणों के कारण उसको फोर्स कर देती है करने के लिए। उसका गुण कैसा है उसके आधार पर उसको करना पड़ता है चीजें। तो यहाँ पे भगवान ही बोलते हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि मिथ्याचारी क्या करता है? देखने में लग रहा है कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किए हुए है, इंद्रियां नहीं जा रही हैं कहीं पे, लेकिन अपने मन के द्वारा, माइंड के द्वारा वो सेंस ऑब्जेक्ट को एंजॉय कर रहा है। इसको कहते हैं प्रिटेंडर, मिथ्याचारी स उच्यते। तो इसके जगह पे अपोजिटली भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं सिंसियर प्रामाणिक व्यक्तियों को, कि यदि एक सिंसियर व्यक्ति प्रामाणिकता से क्या करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है और कर्म योग करता है, जो भी कर रहा है उसको भगवान को ऑफर करने का प्रयास करता है, तो इज फार मोर सुपीरियर, बहुत बहुत उच्च स्थिति में है कंपेयर टू ए सो बॉटल रेनुसिएंट, जो दिखाने के लिए दिखावा कर रहा है, सो बॉटल, और दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा क्या बोलते हैं योगी हूँ और बाबा हूँ और ये हूँ वो हूँ, लेकिन अंदर अंदर से माइंड से वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को इंद्रियों और इंद्रिय भोग में लगा हुआ है वो। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं इसलिए क्या करो, अपना नियतम कर्म करो। अर्जुन को यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, रिकमेंड क्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु के लिए कार्य करो, जिसको बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन यद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के लिए कार्य करता है, हर कार्य भगवान विष्णु के लिए करता है, उनकी प्रसन्नता के लिए करता है, तो ऐसा करने मात्र से ही वो क्या हो जाता है, अपनी चीजों में बंधता नहीं है। जो भी कार्य कर रहा है उसमें वो बंधता नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, गीता कौन सी पुस्तक है? गीता वो पुस्तक है जिससे आप लाइफ में जीते जीते आप मुक्त आत्मा बन सकते हैं। करेंटली इस वर्ल्ड में रहते रहते कमल फूल की तरह, कमल पुष्प की तरह, कमल किस तरह से जल से बिल्कुल अनटच्ड है,
और पूरी तरह से खिला हुआ है, उसी प्रकार भौतिक संसार में रहकर भी आप इस संसार से बिल्कुल स्पर्श में नहीं रहेंगे। ये है गीता का मैजिक। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान यज्ञ के लिए कार्य करो, विष्णु जी के लिए कार्य करो, जो कुछ भी करो उनको अर्पित करो, जो कुछ भी करो उनको समर्पित करो, और इससे क्या होगा कि आप बंधेंगे नहीं, बॉन्डेज नहीं होगा इस वर्ल्ड के साथ। तो अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आ गया? लैडर में ध्यान से समझिए, अभी थोड़ा टेक्निकल हम लोग समझ रहे हैं। तो ये जो एडवांसमेंट का लैडर है उसमें सबसे नीचे है कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब है कि आप कुछ इच्छा है तो आप ये यज्ञ करिए, ये सब करिए, तो इससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसको बोलते हैं कर्म कांड। इसके ऊपर है कर्म योग, निष्काम कर्म योग, और इसके ऊपर है ज्ञान योग। देखिए, तो कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान योग, तो ये तीनों के लिए आप देखिए, ज्ञान योग के लिए आपका मन में, हार्ट में हृदय शुद्ध होना चाहिए, तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। कर्म योग में क्या है? फल की इच्छा छोड़ा जा रहा है, कि फल की इच्छा को छोड़ के भगवान को अर्पित करो, भगवान के अर्पित करो। अभी प्रश्न उठता है कि मैं फल की इच्छा नहीं छोड़ सकता हूँ, तो क्या किया जाए? तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो। तो फिर नीचे का ये मार्ग बतलाते हैं, सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग अर्थात अभी आप क्या करो? कर्म कांड फॉलो करो, और ये कर्म कांड को जब आप फॉलो करेंगे तो धीरे 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 आप ग्रेजुअली कर्म योग तक आएंगे। तो कर्म कांड में क्या कहा जाता है कि देखिए, ये जो संसार बनाया गया है, ये संसार बहुत ही, देर आर सो मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स जो हैं यहाँ पे गवर्न कर रहे हैं, बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे गवर्न कर रहे हैं। देखिए, इंडिया में ही हम रहते हैं तो बहुत सारे रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे रहना पड़ता है। यदि हम उन रूल्स के आधार पे नहीं रहेंगे देन वी विल गेट पनिश्ड। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो सबसे पहला रूल है, समझिए ध्यान से, देवता लोग जो हैं उनको पोस्ट दिया गया है, डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब सब देवता है। अभी सपोज आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी लगाना है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? आप एक बिल, आप रिक्वेस्ट डालेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कि सर आई वांट इलेक्ट्रिसिटी इन माय होम। तो ये बिल जाएगा कहाँ पे? जाएगा उस डिपार्टमेंट में। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपके घर को इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया जाएगा, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इन परिणाम और क्या करना पड़ेगा? लेकिन आपको रेगुलरली बिल पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान एक बहुत पावरफुल चीज देते हैं जिसको बोलते हैं यज्ञ। तो यज्ञ जो है, जहाँ पे जो लोग का भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक डिजायर्स हैं, तो ठीक है, आप इस ये यज्ञ क्या है? इट्स लाइक सेम जो हम यहाँ पे करेंसी पे करते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को, ये डिपार्टमेंट को, वो डिपार्टमेंट को, एंड देन वी गेट फैसिलिटी। उसी प्रकार ये यज्ञ एक फैसिलिटी दिया गया है, जिसकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को उन देवताओं के थ्रू वो प्राप्त करते हैं। तो ये देवता कौन है? देवता वो डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, जैसे सिंपल। तो यहाँ पे अभी सबसे पहला कंसेप्ट क्या भगवान बोल रहे हैं? देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ बोल रहे हैं कि सबसे पहला चीज तो जो फूड है, जो चीज आप खा रहे हैं, जो चीज आप खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान बोलते हैं यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते अघम पाप ये पचंती आत्म कारणात्। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो भी खा रहा है उसको सबसे पहले यदि भगवान विष्णु को ऑफर करता है, सिर्फ इतना ही यदि व्यक्ति करता है कि जो वो खा रहा है वो भगवान विष्णु को पहले ऑफर करके प्रसाद के रूप में लेता है, बस इतना करने मात्र से भुंजती सर्व किल किल विषय, उसके जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जा रहा है। देखिए, ये एक रूल है, इसको फॉलो करना बहुत आसान है, वेरी इजी। घर में आप सिंपल भोग लगाइए, भगवान को ऑफर करिए। आप बहुत उच्च स्तर पे नहीं है तो आपको जो अच्छा लगता है बनाने के लिए वो बनाइए और भगवान को ऑफर करिए, और ऑफर करके जो चीज है उसको आप खाइए। देखिए, प्रसाद आप खा रहे हैं और आपके सब पाप केवल खा के धुल रहे हैं, कोई चीज से आप बंध नहीं रहे हैं। इतना सिंपल है ऑफरिंग करके आप प्रसाद लेना। ये भगवत गीता डायरेक्टली 13 श्लोक का 3rd चैप्टर क्लियरली भगवान कह रहे हैं कि यदि आप जो कुछ खा रहे हैं ये यज्ञ को ऑफर करते हैं, भगवान विष्णु को ऑफर करते हैं, तो आप क्या है? पूरी तरह से पाप से मुक्त होते जा रहे हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आप जो कुछ खा रहे हैं वो पाप है। क्वेश्चन है क्यों पाप है? अरे मैं कमा रहा हूँ, इतना मेहनत करके जा रहा हूँ, ये सब सब मैं थोड़े ना चोरी करके ला रहा हूँ, इतना मेहनत करके ला रहा हूँ,
कैसे पाप है ये? तो हम लोग को समझना चाहिए, आप पैसे से वो चीज खरीद रहे हैं, लेकिन पैसे से उसके अंदर की जो भावना है, उस भावना को आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो जो चीज है वो प्रकृति के द्वारा कितने स्टेप्स में आया हुआ है, क्या आप उनको पे कर रहे हैं? बाकी जो स्टेप्स में आया हुआ है, अभी प्रकृति प्रकृति जल और वायु और एयर और सब सनलाइट दे रही है, जिसके द्वारा वो फल आ रहा है। जो सब कुछ जो आ रहा है चैनल में, हम जब ऑफर करते हैं तो इट इज लाइक एक्सप्रेसिंग आवर ग्रेटिट्यूड कि आपका है, आपको अर्पित। तो भगवान एक मर्सीफुल पिता है, ऐसा थोड़ा ना कि आप ऑफरिंग करेंगे तो रख लेते हैं प्लेट को, प्लेट गायब हो जाता है, जी नहीं, वो तो प्लेट उल्टा दे देते हैं आशीर्वाद के साथ, अपना मर्सी के साथ वो प्रसाद बन जाता है। तो कहा जाता है कि यदि हम बिना भोग के कुछ खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? सिंपली पाप खा रहे हैं, सिंपली सिन खा रहे हैं। लेकिन वही जब भोग लगाकर ऑफर करके लेते हैं, देन इट बिकम्स प्रसाद, कंप्लीटली इट बिकम्स मर्सी, एंड इट इज वेरी इजी। इसको करना बहुत आसान है। आप यदि कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट घर में जल और उसमें तुलसी लेके ऑफर करिए भगवान को। फल लेकर आते हैं, फल ऑफर करिए। दूध है, दूध ऑफर करिए भगवान को। भगवान को ऑफर करने के लिए बहुत सिंपल है, भगवान को एक छोटा सा अल्टर रख के आप ऑफर करिए, एंड व्हाट विल हैपन, ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे 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 आपकी शुद्धता का स्तर बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे केवल खाने मात्र से ही पाप समाप्त हो रहा है। देखिए, और फिर भगवान इसके बाद यज्ञ चक्र के बारे में बतलाते हैं। यज्ञ चक्र, साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, जिसमें बोलते हैं कि देखिए, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि ब्रह्मक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो देखिए, यहाँ यज्ञ चक्र के बारे में बतलाया जा रहा है कि ये कैसे ये चक्र बनाया गया है व्यक्ति को यहाँ अच्छे ढंग से रहने के लिए। ये भौतिक संसार में कोई अच्छे ढंग से कैसे रह सकता है, तो उसका उसका यहाँ पर फॉर्मूला बतलाया गया है। क्या है फॉर्मूला? बहुत सिंपल है। देखिए, भगवान ने क्या दिया? वेद दिया, जिसमें ये वेद क्या बतलाता है कि हमारे ड्यूटी क्या है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके आधार पे हमको ड्यूटी कहाँ से पता चल रहा है? वेदों से पता चल रहा है। वेद कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो भगवान से वेद आए, वेद से हमारे ड्यूटी जो है वो पता चलते हैं। ड्यूटी से हमको पता चलता है कि हमको क्या यज्ञ करना चाहिए। देखिए, यज्ञ मतलब ये नहीं कि यज्ञ मतलब केवल फायर, अग्नि है, अग्नि में आप डाल रहे हैं वही यज्ञ, वो यज्ञ है ही। इसके अतिरिक्त भी डिफरेंट काइंड ऑफ यज्ञ है, जैसे दान यज्ञ। एक ब्रह्मचारी पढ़ता है, स्टडी करता है, वेद अध्ययन, तो वो एक यज्ञ है। ये हम आगे देखेंगे, हम 5th चैप्टर में डिटेल में देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ यज्ञ को। तो ये यज्ञ हो गया, सेक्रीफाइस। यज्ञों से क्या आता है? देखिए ध्यान से, यज्ञों से आता है रेन। ये जो बारिश आती है, रेन जो है, इट इज ड्यू टू यज्ञ। यदि आप सेक्रीफाइस नहीं होंगे वर्ल्ड में प्रॉपरली, आप लाख देख लें, बारिश बंद हो जाएगा। देखिए, धीरे 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 कैसे ये साइकिल भी इफेक्ट हो रहा है करेंटली। कभी बहुत तेज बारिश हो जाती है, कहीं सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है। ये सब समस्या क्यों हो रही है? लैक ऑफ प्रॉपर यज्ञ। तो अभी कलयुग में सबसे विशेष यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण महामंत्र का जब साथ में भक्त लोग आकर कीर्तन करते हैं, वो सबसे बड़ा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। बाकी दूसरे कोई यज्ञ इस कलयुग में, इस क्षण में इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि ये पर्टिकुलर संकीर्तन यज्ञ है। और ये जब यज्ञ, सोचिए, यदि जल, ये बारिश नहीं होगी, पानी नहीं आएगा, तो अन्न आएंगे क्या? तो ये फिर ये बारिश के कारण अन्न आता है, और ये अन्न से हम सब सरवाइव कर रहे हैं, हम सबको ये अन्न मिल रहा है। और ये जो चीज है, इसको हम जब भगवान को ऑफर करते हैं तो ये पूरा चक्र पूरा कंप्लीट हो गया। भगवान, भगवान से वेद, वेद से हमारी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी से हमारा यज्ञ, हमारे यज्ञ से रेन, बारिश हो रही है, बारिश से फिर क्या आया? अन्न आया। और ये अन्न को जब हम भगवान को ऑफर करते थे, ये पूरा चक्र कंप्लीट होता है। और यही चीज भगवान सबको रिकमेंड कर रहे हैं इस यज्ञ चक्र को फॉलो करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे अभी अर्जुन को बोला भगवान ने कि यदि आप इस लेवल पे नहीं हो, कर्म, इस कर्म योग के लेवल पे नहीं है, तो आप कर्म कांड के लेवल पे रहिए, यज्ञ करिए और धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लेकर जाइए। लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि नहीं, मैं ज्ञान योग के ज्ञान, मुझे लग रहा है कि मैं ज्ञान योग के लिए परफेक्ट हूँ। तो भी भगवान बोल रहे हैं कि यदि तुमको लग रहा है कि तुम ज्ञान योग के लिए परफेक्ट हो,
तो भी तुम निष्काम कर्म योग करो, ज्ञान योग को मत फॉलो करो। क्यों? एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ पे आगे पूरे के पूरे सेक्शन में बोलते हैं कि निष्काम कर्म योग करो एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। और इसका उदाहरण किनका किनका उदाहरण देते हैं? वो स्वयं का उदाहरण देते हैं भगवान कृष्ण कि देखो मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ एंड आई डू माई ड्यूटी, मैं अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता हूँ, यद्यपि मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है। साथ ही साथ भगवान किसका उदाहरण देते हैं? जनक महाराज का उदाहरण देते हैं और बोलते हैं कि हम जो करेंगे, जो बाकी जो कॉमन लोग हैं वो लीडर्स को फॉलो करते हैं, जैसा लीडर यथा राजा तथा प्रजा। तो यदि इवन इफ यू आर क्वालिफाइड, यदि आप ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड है, फिर भी आप क्या करो? निष्काम कर्म योग करो। बिकॉज कॉमन पीपल आपको देखेंगे कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो बाकी वो लोग भी अपना ड्यूटी परफेक्टली करेंगे। आप यदि क्वालिफाइड हैं और फिर भी ज्ञान योग कर रहे हैं, क्वालिफाइड होने के कारण भी लोग उस लेवल पे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनको लगेगा कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, और क्या हो जाएगा? बंध जाएंगे। क्योंकि वो ज्ञान योग के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं ये सोच के कि मेरा मालिक ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूं। और जबकि उस चीज के लिए योग्य नहीं है, क्या हो जाएगा? बंद जाएंगे। प्लीज नोट, 30 सेकंड्स या 10 सेकंड्स में सेशन समाप्त हो रहा है। प्लीज री लॉग इन अगेन, आप फिर से लॉग इन करिए। हम सब 10 मिनट और में इस चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं इन वेरी क्विक पेस। हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज, थर्ड चैप्टर को। तो प्लीज री लॉग इन आप सब जो भी इस सत्र को आगे कंटिन्यू सुनना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।